हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे थे, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन हो गया था। अभी 11वां क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है इसमें कि 45 तथा 60 का मसा ज्ञात करें। इसका ऑब्जेक्टिव में है, इसका कोई विधि नहीं कर रहा है। आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, मसा मतलब महत्तम। या तो आपका इसको हम दो विधि से बता रहे हैं। पहला, या तो 45 को घेर दीजिए और 60 को ऐसे कर दीजिए बीच में। अब एक मरते 45 बच गया, कितना 10 में से 5 गया 5, और इसको एक पैंचा दिया तो 5 बचा, 5 में 4 गया 1। फिर क्या करना है, 15 को भी घेर देना है, फिर 45 को उतारेंगे। अब 15 का के मरते पड़ेंगे तो 45 आएगा, 3 मरते तो यहाँ लिख देंगे 45, 15 तिया 45। यानी जो लास्ट में जो कट गया, जो लास्ट घेरा हुआ वही आपका मसा हुआ। इसको हम भाग विधि से बोलते हैं, ये भाग विधि से आया। अगर यही से अगर अब सब्जेक्टिव में कभी कभी कह देता है कि 45 और 60 का मसा अभाज्य विधि से निकाले, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले 45 के तोड़ देंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा, 3 इकाई 3, यहाँ 1 बचल है, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, अब नहीं लगेगा। फिर 60 को तोड़ देंगे, 60 को तोड़ेंगे, ये अभाज्य विधि से बता रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, सब्जेक्टिव के लिए हम लोग कर रहे हैं। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 3 पचे 15। मसा के नियम है कि जो दोनों में मिलेगा वही मसा कहलाएगा। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी एक 3 है, इन्हें के सामने सामने, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो एगो 3 लिख देंगे। यहाँ भी 3 है तो यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 अब नहीं है, लेकिन एकरा में 5 है तो एकरो में 5 है, जो दोनों मिलेगा वही लिखाएगा। 3 पचे 15। महत्तम के काम है कोची कि दोनों में मिलना चाहिए। तो इसमें भी 3 था तो इसमें भी एगो 3 था, इसमें भी 3 है लेकिन एकरा में और 3 नहीं है, एकरा में 2 है तो एकरा में 2 नहीं है, एकरा में 5 तो एकरो में 5, तो 2 गो 3, ई दोनों 3 के बदला एगो 3 लिखे, आ ई दोनों 5 के बदला एगो 5 लिखे, तो 3 पचे 15। ये अभाज्य विधि से हो गया है ना। ये जो भी क्वेश्चन है ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जितना भी हम लोग आपको बताएं। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन, 11 हो गया 12। यह लिखा हुआ है 8 पर ये 0 है और 2 पर 0 है, इसका मान पूछ रहा है। तो जब भी कोई भी अंक पर अगर 0 रह जाए तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 पर 0 है तो इसका 8 के 0 का मतलब 1। दुनिया का कोई भी अंक पर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। गुना इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य किसे कहते हैं, सबसे पहले बहुत मस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। ये सअभाज्य क्या होता है, तो सअभाज्य मतलब क्या हुआ कि जो मेरा युग्म है उस युग्म का मसा 1 आएगा, वह सअभाज्य कहलाएगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन है, इसका चेक करेंगे, ए नंबर का 14 और 35 में महत्तम करेंगे। अगर महत्तम 1 आ गया तो ये सहभाज्य हो जाएगा, और नहीं आया तो सहभाज्य नहीं होगा, अगला चेक करेंगे। तो 14 से 35 भागा दिए तो 14 दूनी 28, 15 में से 8 गया 7, ये तो कट गया। फिर 7 को घेर देंगे, 7 दूनी 14। हम क्या बोले, सहभाज्य क्या होगा, सहभाज्य कौन होगा, जिसका मसा 1 होगा, लेकिन इसका मसा कितना आया 7, ये तो नहीं होगा। अब एकरा चेक करके देखते हैं। 18 में घेर देंगे किससे, 25 से, तो 18 इकाई 18, 1 मरते, 15 में से 8 गया 7, एकरा पैंचा देते तो खत्म हो गया। फिर 7 को घेर देंगे, जब तक नहीं ओकर कटे, जब तक नहीं एकर नस टूटे, तोड़ते जाना है एकरा। 18 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया 4, ये कट गया। फिर 4 को घेरेंगे, अब क्या उतारेंगे 7 के, तब अंतिम में छोड़ना, 1 मरते 4, तो यहाँ पे 3 बचा। फिर 3 को भी घेर देंगे, अब उतारेंगे किसको, 4 के, 1 मरते 3, फिर 1 को, यहाँ पे नहीं जना रहा है तो इसके ऊपर देखिएगा, हाँ ये 3 बचा, 3 बच गया, तब ऊपर थोड़ा सा बताते हैं, नहीं नीचे जना पा रहा है। तो 3 को घेर देंगे, 3 को उतारेंगे क्या 4, अब 3 का क्या मरते पड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 मरते 3 आएगा, 1 मरते 3 लगा देंगे, फिर 1 बच गया। अब 1 को घेर देंगे, अब कौन आ गया 3, जब तक नहीं कटेगा लास्ट में जाके बेचारा क्या हो गया, कट गया, 1 आ गया। हम यही के तलाश में थे कि जिसका मसा 1 आएगा वही सहभाज्य कहलाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर कौन पूछ रहा है, कौन सहभाज्य है, तो मेरा कौन हो जाएगा 18 25 सहभाज्य हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, 67/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है।
जो भी क्वेश्चन है आपका मोस्ट वीवीआई है। ये नहीं सोचना कि यही क्वेश्चन रहेगा, कंडीशन यही रहेगा, चाहे कोई सिस्टम रहे कंडीशन दम यही रहेगा, अंक बदल के आपका क्वेश्चन दे सकता है। तो इस 67 जैसे लिखा है 2 के पावर n के 67 बटा 2 के पावर n गुना 5 का m के रूप में 0.67 को लिखने का रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 0.67, बच्चा में पढ़े थे कि 0.67 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम बताए थे क्या कि पहले क्या करना, जो 0.67 है अगर पॉइंट को हटाते हैं तो बदला में 1 लिखते हैं। तो मान लीजिए क्या देखना, ये पॉइंट को हटाएं, ठीक, तो बटा में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बदला 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 2 1 2, यानी 0.67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे 0 होता है तो कोई वैल्यू नहीं देना है, कोई भी अंक के आगे 0 है। मान लीजिए कभी घड़ी देखते हैं तो उसमें रहता है 0 2 और कोई भी मिनट रहे तो आप उसको कहते हैं कि 0 बज रहा है, नहीं, उसको बोलते हैं 2। उसी तरह 0.67 है तो इसको ओनली फॉर क्या बोलेंगे, खाली 67 बोलेंगे, 67 बटा 100। अब तो यहाँ पे लेकिन कह रहा है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का तो 67 कह रहा है, निचल का तोड़ देंगे नस, इसका नस तोड़ेंगे 100 के, तोड़िए नस, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 5 25, यानी 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है, यानी कौन है, 2 को 2 और 2 को 5, कहाँ है ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्या कर रहा है, 0.3 पर रैंकिंग है, 0.4 पर रैंकिंग है का सरलतम रूप। इसके पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहले में हम क्या किए थे, 0 पॉइंट रैंकिंग वाला बता दिए थे, इसका सरलतम रूप मतलब जितना सरल रूप बताइए। तो 0.3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको हम बताए थे कि जो पहले रहेगा जो उतार देना। तो 0.3 को हम पहले चेंज, रैंकिंग वाला को चेंज करना है, तो इसको हम लिखेंगे 3। हम बताए थे कि जे गो पर रैंकिंग है, जे गो 9, तो जे गो पर रैंकिंग ए गो पर है तो ए गो 9। फिर क्या बताए थे कि रैंकिंग है दशमलव के बीच में कोई अंक है तो 0 दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, कोई अंक नहीं है, कोई 0 नहीं। फिर क्या बताए थे तीसरा में कि जितना रैंकिंग है सबको घटा देना, तब बउआ रे 0 है तो 0 घटा के क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो अब यहाँ ई माने 0.3 रैंकिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 9। कैसे लिखे, 3 के 3 एगो पर रैंकिंग तो एगो 9, आगे 0 को कोई वैल्यू नहीं देना है। आगे आइए प्लस, उसी तरह एकरा क्या लिखेंगे, 0.4 रैंकिंग है तो पहले क्या लिख देना, 4 रैंकिंग के पर है एगो, तो एगो 9, इतना तक तो कर सकता है। अब बच्चे से पढ़ते आ रहा है भीम के जोड़, 9 के 9 के लघुत्तम 9 हो गया, फिर 3 के 9 का के मरते पढ़ेंगे 9 होगा 1 मरते तो 3 हो जाएगा, 9 का के मरते पढ़ेंगे तो 1 मरते तो ऊपर 4 में 4 हो जाएगा, 3 से में 1 गुना करेंगे 3, 4 में 1 से गुना तो 1 4 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 बटा 9। खोजेंगे करने 7 बटा 9 करने 7, या